प्रिय साथियों, मनुष्य का जीवन क्षण भंगुर है। यह जीवन एक अवसर है न केवल सांस लेने का, बल्कि जागने का, समझने का और आत्मा की गहराई को जानने का। मैं तुमसे यही कहने आया हूं कि जब तक जीवन है तब तक तुम सत्य की खोज करो, स्वयं को जानो और इस संसार में करुणा और प्रेम का विस्तार करो। जिस प्रकार कमल की कली कीचड़ में रहकर भी खिलती है, वैसे ही मनुष्य भी संसार के दुख और मोह से ऊपर उठकर ज्ञान और शांति को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य दुख से व्याकुल है, परंतु वह स्वयं नहीं जानता कि दुख का मूल कारण क्या है। मैं कहता हूं, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारी इच्छाएं हैं। जब तक तुम चाहना नहीं छोड़ोगे, तब तक शांति नहीं मिलेगी। यह संसार अनित्य है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए जो वस्तुएं बदलती हैं, उनसे अपने सुख की अपेक्षा मत रखो। तुम जितना पकड़ने की कोशिश करोगे, उतना ही अधिक खोगे। मैंने 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स बताए हैं। पहला, यह कि जीवन में दुख है। दूसरा, यह कि दुख का एक कारण है तृष्णा। तीसरा, यह कि दुख का अंत संभव है। और चौथा, यह कि दुख से मुक्ति का एक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग। इस अष्टांगिक मार्ग को अपनाओ। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा चित्त शुद्ध होगा, तुम्हारे विचार निर्मल होंगे और तुम उस शांति को प्राप्त करोगे जो न तो बाजार में मिलती है, न ही किसी पदार्थ में। वह शांति केवल तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे ध्यान में। युवाओं, तुम में अपार शक्ति है, लेकिन वह शक्ति तब तक व्यर्थ है जब तक वह जागरूक नहीं है। क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, यह तुम्हारी ऊर्जा को जला देती है। मैं तुमसे कहता हूं, इन अग्नियों को बुझाओ, क्षमा को धारण करो। जो तुम्हें दुख देता है उसे तुम क्षमा करो, क्योंकि क्षमा तुम्हारे मन को मुक्त करती है। जैसे एक दीपक अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही करुणा मन में भरे अंधकार को दूर करती है। ध्यान ही वह साधन है जिससे तुम अपने भीतर के तूफान को शांत कर सकते हो। प्रतिदिन कुछ क्षण अपने मन को स्थिर करो। सांसों के आने जाने को देखो, अपने विचारों को आते जाते देखो, पर उनसे जुड़ो मत। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे विचार भी अस्थायी है। यदि तुम उन्हें पकड़ोगे नहीं तो वे स्वयं ही चले जाएंगे और तुम्हारा चित्त निर्मल हो जाएगा। मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है, यह नियम अटल है। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध करो। जो तुम दूसरों के लिए करते हो, वही अंततः तुम्हारे पास लौट कर आता है। यदि तुम प्रेम और सेवा दोगे तो वही तुम्हारे जीवन में लौटेगा। दूसरों के दुख को अपना समझो। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी रोते हुए को सांत्वना देते हो, किसी डरे हुए को साहस देते हो, तो तुम न केवल उन्हें ऊपर उठा रहे हो, बल्कि स्वयं को भी ऊंचा उठा रहे हो। एक दीपक हजारों दीपक जला सकता है, फिर भी उसका प्रकाश कम नहीं होता। वैसे ही जब तुम दूसरों को प्रेरणा और प्रेम देते हो, तो तुम कुछ नहीं खोते, बल्कि और भी अधिक भर जाते हो। इसीलिए मैं कहता हूं, दीपक बनो। अपने ज्ञान, अपने अनुभव और अपने प्रेम से इस अंधकारपूर्ण संसार को रोशन करो। मृत्यु अनिवार्य है, परंतु मृत्यु से पहले जीना सीखो, सच में जीना। वह जीवन जो केवल शरीर की इच्छाओं में बर्बाद होता है, वह अधूरा है। लेकिन जो जीवन आत्मा की तृष्णा को बुझाता है, शांति, प्रेम, ध्यान और सेवा से, वही सच्चा जीवन है। आज तुम जागो, अभी जागो। समय बीत रहा है, क्षण अनमोल है। जो समय खो गया वह लौट कर नहीं आएगा। याद रखो, बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर मैंने जो पाया, वह किसी और से नहीं, अपने ही भीतर से पाया। तुम भी वह पा सकते हो यदि तुमने संकल्प किया, ध्यान किया और जीवन को समझा। गुरु तुम्हें मार्ग दिखा सकता है, लेकिन चलना तुम्हें स्वयं पड़ेगा। जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता है।
दूसरों को जीतना आसान है, पर अपनी ही वासनाओं, मोह और क्रोध को जीतना कठिन है, और यही सच्चा साधन है। अहिंसा को अपनाओ वाणी में, विचार में और व्यवहार में। हिंसा केवल हथियार से नहीं होती, वह शब्दों से भी होती है, दृष्टि से भी होती है। इसलिए अपनी भाषा को मधुर बनाओ। जब तुम बोलो तो ऐसा बोलो जैसे एक फूल खिले। तुम्हारे शब्द किसी टूटे हुए दिल को जोड़ सकते हैं, किसी थके हुए को शक्ति दे सकते हैं, किसी भटके हुए को दिशा दे सकते हैं। प्रेम यही सबसे बड़ा धर्म है। वह प्रेम जो बिना किसी शर्त के हो, जो केवल पाने के लिए नहीं, देने के लिए हो। यही करुणा है, यही धर्म है, यही बोध है। जब तुम प्रत्येक प्राणी में अपना प्रतिबिंब देखोगे, तब तुम्हारा मन दया से भर जाएगा। तुम किसी को भी दुहक नहीं देना चाहोगे, क्योंकि वह तुम्हारा ही हिस्सा है। तुम्हारा जन्म किसी विशेष उद्देश्य से हुआ है, केवल भोगने के लिए नहीं, केवल दौड़ में भाग लेने के लिए नहीं। तुम इस संसार में इसलिए आए हो ताकि स्वयं को जानो, अपने अंदर के दीपक को जलाओ और उस प्रकाश से दूसरों का भी मार्ग रोशन करो। यही मानव जीवन का सार है। मैं अंत में तुमसे यही कहूंगा, अप्पदीपो भव, अर्थात स्वयं अपने दीपक बनो। दूसरों पर निर्भर मत रहो, अपने भीतर झांको, अपने सत्य को खोजो। वही सत्य तुम्हें मुक्त करेगा, वही सत्य तुम्हारा साथी बनेगा, वही तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा। जागो, सोचो, ध्यान करो, प्रेम करो और चलो उस दिशा में जहां से शांति मिलती है। यही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। प्रिय साथियों, हमने जीवन की सच्चाइयों की बात की, दुख के कारणों को समझा और शांति की ओर बढ़ने के मार्ग को जाना। लेकिन केवल जान लेना पर्याप्त नहीं है जब तक हम उसे जीवन में उतारे नहीं। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह कर्म में न उतर जाए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, केवल सुनो मत, सोचो, समझो और फिर उस पर चलो। सत्य केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं है, वह तो अनुभूति है, अभ्यास है, साधना है। जैसे एक बीज जब मिट्टी में बोया जाता है तभी वह वृक्ष बनता है, वैसे ही सत्य जब जीवन में उतरे तभी वह फल देता है। जब तुम नियमित साधना करोगे, ध्यान, करुणा और नैतिकता का अभ्यास, तब तुम्हारा जीवन भी उस वृक्ष की तरह फलदायी हो जाएगा जो सबको छाया और शांति देता है। मनुष्य का चित्त एक बंदर की तरह है, लगातार इधर उधर कूदता रहता है। यह कभी अतीत में जाता है, कभी भविष्य में, कभी वह पछतावे में डूबा होता है, कभी आशंकाओं में, और इसी में जीवन बीत जाता है। लेकिन जीवन तो केवल वर्तमान में है। यदि तुम वर्तमान क्षण में जीना सीख लो तो तुम जीवन को सच में समझना शुरू कर दोगे। ध्यान ही वह साधन है जो तुम्हारे चित्त को वर्तमान में लाता है। जब तुम श्वास को देखते हो बिना किसी आग्रह के, तो धीरे धीरे मन शांत होता है। जैसे कोई झील जब शांत होती है तब उसका पानी पारदर्शी हो जाता है, वैसे ही मन भी जब शांत होता है तब तुम अपने भीतर के सत्य को देख पाते हो, और वही आत्मदर्शन, वही निर्वाण की ओर पहला कदम होता है। साधना केवल किसी एक स्थान या समय तक सीमित नहीं है, यह तो जीवन की हर क्रिया में हो सकती है। जब तुम भोजन करो तो ध्यान से खाओ, जब चलो तो पूरी जागरूकता के साथ चलो, जब किसी से बात करो तो पूरी उपस्थिति के साथ बात करो। यह जागरूकता ही साधना है, और यही साधना तुम्हें धीरे धीरे भीतर से बदल देगी। यह परिवर्तन बाहर से नहीं आएगा, यह तुम्हारी चेतना के गहराई में होगा। और जब भीतर का परिवर्तन होता है तो बाहर की परिस्थितियां तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाती। ध्यान रखो, जीवन में हर पल तुम्हारे पास एक अवसर है। या तो तुम प्रतिक्रिया कर सकते हो या उत्तर दे सकते हो। प्रतिक्रिया में अक्सर क्रोध, द्वेष और भ्रम होता है, लेकिन उत्तर देने में समझदारी, करुणा और शांति होती है। जब कोई तुम्हें अपशब्द कहे तो तुम भी पलटकर वैसा ही कहो, यह प्रतिक्रिया है। लेकिन यदि तुम उस क्षण शांत रह सको, उस व्यक्ति के दुख को समझ सको और दया कर सको, तो यह उत्तर है।
यही अंतर साधक और सामान्य मनुष्य में होता है। साधक वह है जो हर परिस्थिति में अपना चित्त स्थिर रखता है। बुद्ध बनने का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी जंगल में जाओ, सांसारिक जीवन छोड़ दो। बुद्ध बनने का अर्थ है भीतर से जागना, अपने स्वभाव को जानना और इस संसार में रहते हुए भी मोह और द्वेष से परे रहना। यह जीवन एक तपस्या है और हर क्षण तुम्हें यह अवसर देता है कि तुम अपने भीतर के अज्ञान को जलाओ और ज्ञान का दीपक जलाओ। तुम चाहे जिस स्थिति में हो, गृहस्थ हो या सन्यासी, यदि तुम जागरूक हो तो तुम बुद्ध हो सकते हो, क्योंकि बुद्धत्व कोई विशेष अवस्था नहीं, वह तुम्हारा ही स्वभाव है, बस उसे जगाना है। आज इस संसार को सबसे ज्यादा जरूरत है करुणा की। विज्ञान ने बहुत प्रगति की है, लेकिन मनुष्य का मन अशांत है। सुविधा बढ़ी है, लेकिन संतोष घटा है। इसीलिए मैं कहता हूं, करुणा का अभ्यास करो। जब तुम किसी के दुख को अपना समझते हो तो तुम उस व्यक्ति की मदद करने लगते हो। यह करुणा केवल भावनात्मक नहीं है, यह एक क्रिया है। यह तुम्हारी संवेदनशीलता को क्रियाशील बनाती है। करुणा वह सेतु है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें अहंकार से मुक्त करती है और तुम्हें व्यापक चेतना से जोड़ती है। परिवर्तन की शुरुआत तुमसे होती है। यदि तुम चाहते हो कि संसार शांत हो तो पहले अपने भीतर शांति लाओ। यदि तुम चाहते हो कि समाज में करुणा हो तो पहले स्वयं करुणावान बनो। यदि तुम चाहते हो कि लोग सत्य बोलें तो पहले स्वयं सत्य पर चलो। यह परिवर्तन बाहर से थोपा नहीं जा सकता, यह भीतर से जागता है। और यही सबसे सशक्त प्रेरणा है। जब तुम जीते हो वही जो तुम कहते हो। मैंने जब गृह त्याग किया तो यह किसी भागने का कार्य नहीं था, यह तो एक खोज थी, अपने सत्य की खोज। और जब वह सत्य मिला तो मैं उसे लेकर फिर इस संसार में लौटा ताकि दूसरों को भी वह प्रकाश मिल सके। आज वही प्रकाश मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। यह कोई धर्म विशेष का उपदेश नहीं है, यह तो जीवन का विज्ञान है। मन की चंचलता को जानना, उसे समझना और उसे स्थिर करना। यह ऐसा विज्ञान है जो न केवल तुम्हें बल्कि इस पृथ्वी के प्रत्येक प्राणी को लाभ पहुंचा सकता है। कभी कभी लोग कहते हैं यह मार्ग कठिन है, यह साधना कठिन है। मैं कहता हूं हां, यह कठिन है पर असंभव नहीं। और जो सच्चा आनंद देता है वह आसान नहीं होता। क्षणिक सुख आसान है पर वह टिकता नहीं। जो स्थायी शांति है वह साधना से मिलती है, निरंतर अभ्यास से, निरंतर सजगता से। और जब वह शांति मिलती है तो तुम जीवन को किसी नई दृष्टि से देखने लगते हो। फिर तुम्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहती, कोई शिकायत नहीं रहती। तुम केवल प्रेम करते हो, सेवा करते हो और हर क्षण में जीते हो। मृत्यु को देखकर भयभीत मत हो। मृत्यु कोई अंत नहीं है, यह तो परिवर्तन है। जैसे दीपक की लौ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, वैसे ही चेतना भी एक रूप से दूसरे रूप में जाती है। यदि तुम जीवन में सजग रहे हो, यदि तुमने अपने चित्त को शुद्ध किया है, तो मृत्यु तुम्हें भय नहीं देगी, बल्कि वह तुम्हें मुक्ति देगी। परंतु यह मुक्ति तभी संभव है जब तुम इस जीवन में जगे हो। जो आज जाग गया वही कल मुक्त होगा। मैं अंत में फिर यही कहता हूं, स्वयं को जानो, अपने भीतर के भ्रम को पहचानो, अपने विचारों को देखकर उनसे ऊपर उठो, अपने जीवन को प्रेम और करुणा से भर दो। यही बोधि है, यही निर्वाण है। तुम जो हो वही पर्याप्त है यदि तुम स्वयं को समझो। अपदीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। यही सबसे बड़ा उपदेश है, यही सबसे गहरी साधना है। प्रिय साथियों, अब जबकि हमने जीवन के सत्य को समझा, साधना और आत्मनिरीक्षण का मार्ग जाना, अब समय है उस शक्ति की बात करने का जो तुम्हारे भीतर छुपी है। वह शक्ति जो तुम भूल चुके हो, वह आत्मबल जो तुम्हारे भीतर दीपक की तरह सदा जल रहा है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि तुम्हें किसी बाहरी उद्धारकर्ता की आवश्यकता नहीं है। न कोई देवता, न कोई विशेष व्यक्ति तुम्हारा उद्धार कर सकता है, जब तक तुम स्वयं जागने का निर्णय नहीं लेते।
जैसे कोई और तुम्हारी भूख नहीं मिटा सकता, वैसे ही कोई और तुम्हारे अज्ञान को नहीं मिटा सकता। तुम्हें स्वयं देखना होगा, स्वयं चलना होगा और स्वयं मुक्त होना होगा। यह आत्मबल तुम्हारे ही भीतर है। जो उसे पहचान लेता है वही संसार के सारे भय, सारे मोह और सारे दुख से परे चला जाता है। तुम सोचते हो मैं तो एक सामान्य मनुष्य हूं, मैं कैसे बुद्ध बन सकता हूं? मैं कहता हूं बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, बुद्ध एक स्थिति है, एक अवस्था है, चेतना की उच्चतम अवस्था। जैसे हर बीज में वृक्ष बनने की संभावना होती है, वैसे ही हर व्यक्ति में बुद्धत्व की संभावना होती है। फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग उस बीज को पानी देते हैं, धैर्य रखते हैं, तप करते हैं और समय आने पर वह बीज खिलता है। लेकिन अधिकतर लोग उस बीज को पहचान ही नहीं पाते या उसे मिट्टी में ही सड़ा देते हैं। मैं तुमसे कहता हूं अपने भीतर छिपे उस बीज को पहचानो। साधना, ध्यान, सेवा और सत्कर्मों से उसे सींचो। धीरे धीरे वही बीज तुम्हें बुद्ध बना देगा। इस संसार में सबसे बड़ी मुक्ति है मोह से मुक्ति। मोह केवल वस्तुओं से नहीं होता, वह विचारों से भी होता है, मान्यताओं से भी होता है और सबसे अधिक अहंकार से होता है। जब तक मैं की भावना प्रबल है तब तक शांति असंभव है। जब तुम स्वयं को एक नाम, एक पहचान, एक जाति, एक धर्म या एक शरीर मानते हो तब तक तुम संकीर्ण हो। लेकिन जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम इन सबसे परे हो, कि तुम केवल चेतना हो, एक बहती हुई जागरूक ऊर्जा हो, तब तुम्हारी दृष्टि व्यापक हो जाती है। तब तुम यह नहीं सोचते कि यह मेरा है और वह तेरा है। तब तुम केवल प्रेम करते हो, निस्वार्थ रूप से, बिना किसी अपेक्षा के। यही प्रेम, यही करुणा, यही दया इस संसार की सबसे बड़ी जरूरत है। आज मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंच गया है, लेकिन अपने ही पड़ोसी से संवाद नहीं कर पा रहा। मन में द्वेष है, ईर्ष्या है, भय है, असुरक्षा है और इन्हीं से संसार जल रहा है। तुम यदि सच में कुछ बदलना चाहते हो तो अपने मन से शुरुआत करो। जब तुम दूसरों के लिए प्रेम से सोचोगे तो वह प्रेम लौटकर तुम्हारे ही जीवन को मधुर बना देगा। जैसे एक फूल अपनी सुगंध अपने पास नहीं रखता, वैसे ही सच्चा प्रेम केवल अपने लिए नहीं होता, वह तो सबके लिए होता है। जब तुम दूसरों को बिना शर्त प्रेम करोगे, बिना किसी स्वार्थ के सेवा करोगे, तो तुम्हारा हृदय इतना भर जाएगा कि तुम्हें कभी बाहर से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी साधना है समता की भावना। जब तुम सुख और दुख दोनों में एक जैसे रह सको, जब प्रशंसा और निंदा तुम्हें समान रूप से छू न सके, जब सफलता और असफलता दोनों को तुम समान दृष्टि से देख सको, तभी तुम सच में मुक्त हो। यह समता तुम्हें ध्यान से मिलेगी, अभ्यास से मिलेगी। जीवन में परिस्थिति कैसी भी हो, याद रखो तुम्हारे पास हमेशा दो विकल्प होते हैं। या तो तुम परिस्थिति को कोस सकते हो या उससे कुछ सीख सकते हो। बुद्धिमान वही है जो हर दुख में भी सीख खोजता है, हर अंधेरे में भी दीपक जलाता है। मैंने जीवन में देखा है जब मनुष्य स्वयं से दूर होता है तभी वह दुखी होता है। जब वह दूसरों से तुलना करता है, जब वह अपने जीवन की यात्रा को किसी और की यात्रा से मापता है, तब वह बेचैन होता है। लेकिन जब वह अपने ही मन की गहराई में उतरता है, अपने भीतर के मौन को सुनता है, तो वह जानता है कि शांति बाहर नहीं भीतर है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं स्वयं को जानो, स्वयं से प्रेम करो और स्वयं को पूर्ण स्वीकार करो। यही आत्मसम्मान है, यही आत्मबोध है और यही मोक्ष की पहली सीढ़ी है। अब मैं उन लोगों से भी कुछ कहना चाहता हूं जो जीवन में हार मान चुके हैं, जो थक चुके हैं, जो सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बदलेगा। मैं कहता हूं ऐसा कोई क्षण नहीं है जिसमें परिवर्तन असंभव हो। प्रत्येक सुबह तुम्हें एक नया अवसर देती है। चाहे तुमने कितनी भी गलतियां की हो, चाहे तुम कितने भी नीचे गिर चुके हो, यदि तुम उठने का संकल्प करते हो तो तुम उठ सकते हो। अतीत केवल स्मृति है,
भविष्य केवल कल्पना है, केवल वर्तमान ही सत्य है। और इस क्षण तुम जो निर्णय लेते हो वही तुम्हारे भविष्य को बनाता है। इसलिए अभी से जागो, अभी से संकल्प करो और अभी से चलना शुरू करो। रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन पहला कदम सबसे महत्वपूर्ण है। इस संसार में हर प्राणी दुख से मुक्त होना चाहता है। पशु, पक्षी, मानव सब शांति चाहते हैं। यदि तुम्हारे कर्म ऐसे हैं जो किसी को दुख देते हैं, तो समझ लो कि तुम भी उस चक्र में फंस जाओगे। क्योंकि जीवन एक दर्पण है, जो तुम दूसरों को देते हो वही लौट कर आता है। इसलिए अपने विचारों, अपने शब्दों और अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि वे प्रेम, सहानुभूति और सत्य से भरे हों। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा योग है और यही सच्चा जीवन है। मैं तुमसे वादा नहीं करता कि यह मार्ग आसान होगा, लेकिन मैं यह निश्चित रूप से कहता हूं कि यह मार्ग तुम्हें वह देगा जो संसार की कोई वस्तु नहीं दे सकती। स्थायी शांति, गहरी संतुष्टि और आत्मज्ञान की ज्योति। जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक मौन प्रकट होगा। वह मौन जो वाणी से परे है, पर जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की ध्वनि समाहित है। वही मौन तुम्हें बुद्ध बना देगा, वही मौन तुम्हें मुक्त कर देगा। इसलिए मैं अंत में फिर यही कहता हूं, अपदीपो भव। स्वयं अपने दीपक बनो, किसी और की प्रतीक्षा मत करो। स्वयं जागो, स्वयं जानो, स्वयं चलो। यही बुद्धत्व का मार्ग है, यही मुक्ति की कुंजी है। जब तुम भीतर से पूर्ण हो जाओगे, तब तुम्हारे जीवन की हर सांस, हर कदम, हर स्पर्श इस संसार को शुद्ध करेगा, शांत करेगा और प्रेम से भर देगा। प्रिय साथियों, अब जबकि हमने जीवन के मूलभूत तत्वों को समझा, भीतर की ओर यात्रा का प्रारंभ किया, करुणा और प्रेम के बीज बोए, अब समय है उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बोध का, जहां से जीवन और मृत्यु के भेद मिट जाते हैं, जहां से मन की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और जहां से वह यात्रा शुरू होती है जो तुम्हें केवल सत्य की ओर ले जाती है। यह यात्रा बाहर की नहीं है, यह भीतर की है। यह उस अंतरिक्ष की यात्रा है जो तुम्हारे अपने हृदय में है, जहां न कोई भाषा है, न धर्म है, न नाम है, न रूप, केवल मौन है, शुद्ध मौन। और वही मौन है निर्वाण की प्रथम सीढ़ी। वही मौन है चित्त की परम शुद्धि। वही मौन है वह उत्तर जिसे तुम जन्मों से खोजते आए हो। लेकिन यह मौन तब तक नहीं आएगा जब तक तुम अपने भीतर उठती हर लहर को पहचान नहीं लेते, जब तक तुम अपने हर विचार, हर भावना और हर आवेग को देख नहीं लेते बिना प्रतिक्रिया किए। यही वह बिंदु है जहां साधना गहराती है, जहां ध्यान केवल अभ्यास नहीं रहता बल्कि अस्तित्व बन जाता है। तुमने देखा होगा, एक शांत झील में जब कोई कंकड़ फेंका जाता है तो लहरें उठती हैं और फिर धीरे धीरे विलीन हो जाती हैं। उसी तरह तुम्हारे मन में भी विचार उठते हैं, भावनाएं आती हैं, स्मृतियां उभरती हैं, लेकिन यदि तुम उन्हें केवल देखो, केवल साक्षी बनो, तो वे स्वयं ही शांत हो जाएंगी। तुम्हारा कार्य है केवल देखना, केवल उपस्थित रहना, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई निर्णय नहीं। यही विपश्यना है, यथार्थ को जैसे वह है वैसे देखना, न रंग भरना, न कल्पना करना, केवल देखना। यह दृष्टि ही तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देगी, क्योंकि बंधन बाहर नहीं भीतर है। श्रृंखला तुम्हारी सोच में है, तुम्हारी धारणाओं में है, तुम्हारी अपेक्षाओं में है। और जब तुम देखना सीख लेते हो, तब ये सारी श्रृंखलाएं स्वतः टूट जाती हैं। एक बात और जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, संसार से भागना समाधान नहीं है। दुख से डरकर जीवन से पलायन कर लेना भी मुक्ति नहीं है। वास्तविक मुक्ति है संसार के बीच रहते हुए मोह और द्वेष के जाल में फंसे बिना अपने चित्त को निर्मल बनाए रखना। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है लेकिन उससे अछूता रहता है,
वैसे ही तुम्हें भी संसार में रहकर संसार से ऊपर उठना है। यह तभी संभव होगा जब तुम हर पल अपने चित्त को देखोगे, जब हर प्रतिक्रिया को समझोगे, जब हर कर्म को जागरूकता से करोगे। तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। तब चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, तुम स्थिर रहोगे, शांत रहोगे और प्रेम से भरे रहोगे। अब मैं तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी की याद दिलाना चाहता हूं, और वह है दूसरों के दुख को पहचानना और उसमें सहभागी बनना। एक बुद्ध या बोधिसत्व केवल अपने लिए नहीं जागता, वह संपूर्ण सृष्टि के लिए जागता है। यदि तुमने अपने भीतर शांति पाली और फिर उसे बांटा नहीं, तो वह अधूरी है। जिस प्रकार एक दीपक केवल अपने लिए नहीं जलता, वैसे ही एक जागृत मन केवल स्वयं के लिए नहीं होता। उसे हर हृदय में रोशनी बांटनी है, हर अश्रु में करुणा उड़ेलनी है, हर अंधकार में प्रकाश बनकर जाना है। यही सेवा धर्म है, यही बोधिसत्व का मार्ग है। आज जब यह संसार हिंसा, नफरत और लोभ से भर गया है, तब तुम्हारी जागरूकता, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी शांति एक संजीवनी बन सकती है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले क्या बदल सकते हो, लेकिन याद रखो, एक दीपक भी अंधेरे को चीर सकता है। एक व्यक्ति का मौन भी लाखों के क्रोध को पिघला सकता है। एक मन की करुणा भी संपूर्ण मानवता के चित्त को छू सकती है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी साधना व्यर्थ है। हर विचार, हर भावना, हर जागरूक कर्म इस ब्रह्मांड की सामूहिक चेतना को प्रभावित करता है। और जब तुम भीतर से बदलते हो, तो यह परिवर्तन केवल तुम्हारा नहीं रहता, यह समस्त सृष्टि की ओर एक सकारात्मक कंपन भेजता है। मनुष्य के जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि वह हर क्षण नया हो सकता है। तुम चाहे कितने भी पुराने संस्कारों से बंधे हो, चाहे कितनी भी गलतियां की हों, यदि इस क्षण तुम पूर्ण समर्पण के साथ बदलने का निर्णय लेते हो, तो यह क्षण ही मुक्ति का द्वार बन सकता है। यही वह धम्म है जो तुम्हें हर क्षण अवसर देता है। यह कोई स्थिर नियम नहीं, यह एक जीवित प्रक्रिया है परिवर्तन की, जागृति की, मुक्ति की। इसलिए कभी निराश मत हो, कभी हतोत्साहित मत हो। हर दिन, हर सांस, हर सोच एक नया आरंभ हो सकता है। अब अंत में मैं तुमसे एक विनम्र प्रार्थना करता हूं। जीवन को केवल जियो मत, उसे समझो, उसे जियो पूरी जागरूकता के साथ। तुम हर दिन उठो तो इस भावना के साथ उठो कि आज मैं अपने चित्त को और अधिक शुद्ध करूंगा, आज मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, आज मैं अधिक प्रेम करूंगा, आज मैं और अधिक मौन में जाऊंगा। यही छोटे छोटे संकल्प तुम्हें बहुत दूर ले जाएंगे। यही साधना है, यही मार्ग है और यही जीवन का सार है। तुम्हें इस संसार में भेजा गया है किसी उद्देश्य से, केवल खाने, सोने और भोगने के लिए नहीं। तुम्हें भेजा गया है ताकि तुम जान सको कि प्रेम क्या है, सेवा क्या है, त्याग क्या है, ध्यान क्या है। और जब तुम ये जान लेते हो तो तुम मुक्त हो जाते हो, भले ही शरीर जीवित हो। तुम भीतर से मृत्यु और जन्म के चक्र से बाहर निकल जाते हो। यही निर्वाण है, यही अमृत है। और जब तुम उस अवस्था में पहुंचते हो, तो फिर तुम्हें किसी और गुरु की आवश्यकता नहीं रहती, किसी और धर्म ग्रंथ की जरूरत नहीं रहती। तब तुम्हारा अपना जीवन ही सबसे बड़ा ग्रंथ बन जाता है, तुम्हारा अपना हृदय ही सबसे बड़ा मंदिर बन जाता है, और तुम्हारा अपना मौन ही सबसे बड़ा मंत्र बन जाता है। इसलिए साथियों, मैं एक बार फिर तुम्हें यही कहता हूं, अप्पदीपो भव। स्वयं अपने दीपक बनो। तुम्हारे भीतर ही वह प्रकाश है जिसकी तुम्हें वर्षों से तलाश थी। तुम जिस सत्य को बाहर खोजते रहे, वह तुम्हारे ही चित्त में छिपा है। अब समय आ गया है कि तुम उस दीपक को जलाओ और इस संसार को उस रोशनी से भर दो। प्रिय साथियों, अब जब तुमने ध्यान, साधना, करुणा, समता और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने की इच्छा जगाई है, तो मैं तुम्हें उस अंतिम सत्य की ओर ले चलना चाहता हूं जहां से भ्रम समाप्त होता है, जहां केवल शुद्ध अस्तित्व बचता है,
जहां से संसार को देखने की दृष्टि पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाती है। यह वह स्थिति है जहां तुम स्वयं को शरीर नहीं समझते, विचार नहीं समझते, नाम, जाति, धर्म, राष्ट्र, संस्कृति किसी भी पहचान से नहीं जोड़ते, बल्कि उस शुद्ध चैतन्य के रूप में पहचानते हो जो अजर है, अमर है और अनंत है। यही बोधि की अंतिम अवस्था है और यही भगवान बुद्ध की समस्त साधना का सार है। जब तक तुम स्वयं को सीमित मानते हो, तुम बांधे रहते हो, लेकिन जब तुम यह देख लेते हो कि तुम वह नहीं हो जिसे तुम अब तक मानते आए हो, तब तुम मुक्त हो जाते हो। यही दृष्टिकोण ही सत्य है, यही दर्शन ही मुक्ति है। तुम सोचो, एक जल की बूंद जब सागर से अलग होती है तो वह सीमित है, पर जब वही बूंद सागर में गिर जाती है तब वह सागर बन जाती है। वैसे ही तुम भी जब तक मैं के भ्रम में फंसे हो तब तक सीमित हो। जब तक तुम सोचते हो कि मैं फलां हूं, यह मेरा है, यह मेरा कर्म है, यह मेरा दुख है, यह मेरा शरीर है, तब तक तुम अलग हो, और अलग होने का ही नाम है दुख। लेकिन जैसे ही तुम अपने भीतर के मौन में उतरते हो, जहां कोई विचार नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई स्वरूप नहीं, वहां तुम अपने उस स्वरूप से मिलते हो जो सागर के समान है। तब तुम ये समझ जाते हो कि मेरा कुछ भी नहीं, न शरीर, न मन, न भावनाएं, न कर्म, न भविष्य, न अतीत। सब कुछ एक चलती हुई धारा है, एक निरंतर प्रवाह, और उसमें मैं जैसा कुछ भी नहीं है। इस स्थिति में पहुंचने के बाद जीवन में जो भी घटता है वह अब तुम्हें बांधता नहीं, डराता नहीं और खींचता नहीं। इसी को भगवान बुद्ध ने अनात्म कहा, नॉट सेल्फ, अर्थात वह बोध जहां यह स्पष्ट हो जाता है कि जिसे हम मैं समझते आए हैं वह केवल एक संग्रह है विचारों का, अनुभवों का, संस्कारों का, इच्छाओं का और संचित प्रभावों का। लेकिन यह मैं कोई ठोस वस्तु नहीं, कोई स्थायी सत्ता नहीं, यह एक मिथ्या पहचान है। और जब तुम इस मिथ्या पहचान को देख लेते हो, जब तुम समझ लेते हो कि मैं केवल एक भ्रम है, तब वह भ्रम स्वतः समाप्त हो जाता है। और जब वह मैं समाप्त होता है तभी सच्चा प्रेम उत्पन्न होता है, क्योंकि जब तक मैं है तब तक ही तू है, और जब मैं मिटा तब केवल हम बचते हैं, केवल एक ही सत्ता जो इस संपूर्ण अस्तित्व में व्याप्त है। अब सोचो, यदि तुम्हें कोई दुख दे रहा है तो तुम क्रोधित हो जाते हो क्योंकि मैं आहत हुआ, लेकिन जब मैं ही नहीं बचा तो कौन आहत होगा? तब जो भी घट रहा है वह बस एक घटना है, एक तरंग है जो आई और चली गई। जब यह समझ तुम्हारे चित्त में गहराई से उतरती है तब तुम इतने शांत हो जाते हो कि कोई भी स्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। यही वह क्षण है जब तुम निर्वाण को छूते हो, न विरति न रति, केवल स्थिति, जहां न सुख का लालच है न दुख से द्वेष। तुम बस हो, केवल हो, एक मौन चैतन्य की तरह। यह चैतन्य ही वह ऊर्जा है जिससे तुम्हारी करुणा जन्म लेती है। यह वह करुणा नहीं है जो भावुकता से भरी होती है, यह तो साक्षात बोधिसत्व की करुणा है। यह वह करुणा है जिसमें न कोई आग्रह है, न अपेक्षा, न दिखावा, केवल सेवा है, केवल देना है। यह वह करुणा है जो किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानती, यह सबको एक ही दृष्टि से देखती है, सबके भीतर बुद्धत्व की संभावना को पहचानती है। और जब तुम इस करुणा से प्रेरित होकर कार्य करते हो तब तुम्हारा हर शब्द एक प्रार्थना बन जाता है, तुम्हारा हर कर्म एक यज्ञ बन जाता है और तुम्हारा जीवन एक संदेश बन जाता है। साथियों, अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रह जाता, अब वह उन लाखों करोड़ों लोगों की सांसों से जुड़ चुका है जो अभी भी अंधकार में हैं, जो अभी भी अपने दुहक को वास्तविक मानते हैं, जो अभी भी यह नहीं जान पाए हैं कि उनका दुख भी केवल एक भ्रम है। तुम्हारा कार्य है दीपक बन जाना, जलते रहना और बिना किसी शोर के, बिना किसी गर्व के केवल रोशनी देना। जैसे सूर्य हर दिन उदित होता है लेकिन कोई घोषणा नहीं करता, वैसे ही तुम्हें भी अपने प्रेम, अपनी शांति और अपने मौन से संसार को प्रकाशित करना है। न कोई प्रचार, न कोई पहचान,
केवल सेवा, केवल मौन बोध। यदि तुम सचमुच इस मार्ग पर चलना चाहते हो तो एक साधारण नियम है, हर दिन अपने भीतर झांको, हर दिन किसी एक व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा करो और हर दिन किसी एक क्षण में पूर्ण मौन में बैठो। यह 3 साधन तुम्हें धीरे धीरे उस गहराई में ले जाएंगे जहां तुम न केवल बुद्ध की बात समझोगे बल्कि स्वयं बुद्ध बन जाओगे। यह मार्ग कठिन नहीं लेकिन निरंतरता मांगता है। यह गहरा है लेकिन सरल है। यह तुम्हारे भीतर है, बस तुम्हें देखना है। और जब यह सब समझकर तुम मौन में बैठते हो तो वह ध्यान अब अभ्यास नहीं रहता, वह तो तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। अब तुम किसी विशेष मुद्रा में बैठने की आवश्यकता नहीं समझते, किसी विशेष स्थान की जरूरत नहीं रहती। तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, वही क्षण ध्यानमय हो जाता है। तुम चल रहे हो, ध्यान में हो, तुम बोल रहे हो, जागरूकता में हो, तुम खा रहे हो, पूर्ण उपस्थिति में हो। यही है सतत समाधि, यही है जीते जी मुक्ति। और अंततः मैं तुमसे यही कहता हूं, जीवन केवल एक यात्रा नहीं है, यह एक उत्तरदायित्व भी है। तुम जागे हो ताकि दूसरों को जगा सको, तुम मुक्त हुए हो ताकि दूसरों को मुक्त कर सको, और तुम इस धरती पर आए हो केवल अपने सुख के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए। यही है धर्म, यही है सेवा और यही है बुद्धत्व। इसलिए प्रिय साथियों, जब अगली बार सूरज उगे तो केवल उसे न देखो बल्कि अपने भीतर भी उस प्रकाश को अनुभव करो। जब अगली बार हवा तुम्हारे चेहरे को छुए तो उसमें उस मौन को सुनो जो अनंत है। जब अगली बार किसी से प्रेम से बात करो तो उसमें वह करुणा डालो जो जन्मों तक स्मरण में रहे। और जब अगली बार तुम स्वयं से मिलो आंखें बंद करके मौन में, तो अपने भीतर के उस दीपक को देखो जिसे बुझाया नहीं जा सकता। अपदीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो, जगाओ, जलाओ और जियो संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए। धन्यवाद।